चुनाव में अपने भाषणों से और अपनी रणनीति से एक तूफान सा ला देने वाले चिराग रोशन हो रहे हैं या फिलहाल फड़फड़ा रहे हैं। चिराग की पार्टी एलजेपी केवल 2 सीटों पर आगे चल रही है। अकेले दम बिहार का चुनाव लड़ने का दम्भ का फैसला और एनडीए से अलग होने का फैसला उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है। शायद राजनीति में नए हैं, अपने पिता की तरह परिपक्व राजनीति नहीं कर सकते शायद अभी, इसी वजह से उन्हें ये चुनाव एक सबक देकर जाएगा ऐसा लगता है, और आगे की वो रणनीति बहुत सोच समझ कर तय करेंगे। और तमाम छोटी पार्टियां अपने हिसाब से लड़ रही हैं, लेकिन जो बिगेस्ट गेनर अभी तक लग रही है इस चुनाव में वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार बीजेपी से विजयपी बनती जा रही है, विजय विजय विजय। अगर हम आज की ही बात करें 10 नवंबर 2020 की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव की गणना चल रही है, वोटों की गिनती चल रही है, फैसला आज आने वाला है। और अभी तक की जो गणना आई है, जो रुझान आए हैं, जो काउंटिंग के नतीजे बताने की तैयारी है, उसके जो रुझान है, उसके हिसाब से बीजेपी ने 2015 की तुलना में पिछले 5 साल में बिहार में अपने कदम बहुत मजबूती से जमा लिए ऐसा लगता है। बीजेपी को कम से कम 21 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। पिछली बार वो 53 सीटें वहां पर जीती थी और इस बार शायद 74 सीटें जीत जाए, 74 पर वो आगे बताई जा रही है अभी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है, और शायद अब बीजेपी के आला कमान ने भी इस बात को महसूस कर लिया। अभी तक तो बीजेपी का कोई नेता सामने आकर के कोई बड़ा बयान नहीं दे रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं जारी कर रहा था, चाहे वो बिहार का बीजेपी ऑफिस हो, चाहे वो नई दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर हो, हर जगह सन्नाटा सा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी अब बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिना किसी पुख्ता आधार के इस प्रकार बीजेपी के मुख्यालय शायद ही पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी वोटों की गिनती बहुत धीरे चल रही है, वजह है कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने इस बार पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दी थी, तो नतीजतन जो ईवीएम है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो काउंटिंग टेबल्स हैं, मतगणना स्थल पर जो काउंटिंग टेबल्स हैं वहां पर उनकी संख्या वही रखी गई है। तो ऐसे में काउंटिंग में समय ज्यादा लग रहा है। समय ज्यादा लगने की वजह से यह बताया जा रहा है अभी तक 30 से 32-34% के आसपास ही वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। 4 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं इस बार बिहार के चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत लंबा समय बाकी है, बहुत लंबा सफर बाकी है। अगर हम 30% भी मान ले तो करीब 1.25 करोड़ के आसपास वोट ही अभी तक गिने गए हैं पूरे बिहार में, और उसी के आधार पर यह रुझान सामने आए हैं। अभी बहुत सारे वोट गिने जाने बाकी हैं, तो कुछ भी पलट सकता है मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है। और इसकी एक वजह और भी है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें जो वोट का मार्जिन है, जो 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में वोटों का अंतर है, वो बहुत कम है। ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर वोट का अंतर 5 वोट, 32 वोट, 8 वोट हैं। और ऐसी सीटें हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त बिहार में 14 कम से कम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट 5, 10, 12, 14, 18, 32 वोटों से आगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां से महागठबंधन को शायद अप्रत्याशित खुशी भी मिल जाए 1-2 घंटे में। कस्बा एक विधानसभा सीट है, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार महज 5 वोट से अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 5 वोट क्या होते हैं। हालांकि लोकतंत्र है, राजनीति है, तो चुनावी राजनीति में 1 वोट भी निर्णायक साबित हो सकता है आखिरी में। लेकिन जिस प्रकार से आमतौर पे बड़े अंतर से जीत हार होती हैं, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 5 वोट की लीड को बहुत सशक्त लीड नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से तरारी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय है एक, वो 8 वोट से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 8 वोट भी पलटी मार सकते हैं। करीब 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 पर चल रहे हैं 14 सीटों में, उनके बीच 500 से भी कम वोट का अंतर है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं।
एक सीट है अमरपुर, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी पीछे है, लेकिन जो वोट का अंतर है वो महज 331 बताया जा रहा है और ये आंकड़े हम आपको दोपहर 2 बजे तक के बता रहे हैं, यानी अभी से करीब 1.5 घंटे पहले के। ऐसे ही एक और सीट है अतरी, जहां पर आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर है जेडीयू और दोनों के बीच का अंतर है महज 227 वोट। कस्बा के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि एलजेपी के उम्मीदवार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में महज 5 वोट का अंतर है। ये अंतर कभी भी पाटा जा सकता है, कभी भी कम किया जा सकता है। कटिहार का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली से कटिहार एक्सप्रेस भी चलती है बिहार के लिए ट्रेन। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने आरजेडी के उम्मीदवार से महज 55 वोटों से आगे चल रहे थे 2 बजे तक। इस तरीके की तमाम और सीटें हैं। केवटी एक सीट है, वहां पर भी बीजेपी आरजेडी से महज 247 वोट का अंतर लेकर के आगे चल रही है। ऐसे में पार्टियों को बहुत खुश नहीं होना चाहिए और शायद बहुत निराश भी नहीं। बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता, क्षेत्रीय पार्टियों के प्रवक्ता भी इस वक्त अपनी बात कहने में, अपनी बाइट देने में, अपना पक्ष रखने में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। ना तो बहुत ज्यादा निराश दिख रहे हैं और ना बहुत ज्यादा उत्साहित। महाराजगंज, वहां पर जेडीयू इंडियन नेशनल कांग्रेस से केवल 431 वोट से आगे चल रही। 110 ये वो वोटों का अंतर है जो कि नाथनगर विधानसभा सीट में आरजेडी के प्रत्याशी और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के बीच में। यहां पर नाथनगर में आरजेडी के प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी से इतने ही वोटों 110 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक और सीट है तरारी, वहां पर अभी तक सीपीआई-एमएल आगे थी, लेकिन अब एक निर्दलीय आगे हो गए हैं और वोटों का अंतर महज 8 है। तो आप देख सकते हैं तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का अंतर बहुत कम है और जो कि शायद आगे जाकर के इस चुनाव में एक और करवट ला सकता है। एक करवट हम सुबह देख चुके हैं जब काउंटिंग 8 बजे शुरू हुई और उसके बाद करीब 1 घंटे बाद ही तेजस्वी यादव अचानक मुख्यमंत्री के रूप में सामने आने लगे। हर तरफ चर्चा होने लगी, लोगों के बीच में चर्चा होने लगी और चर्चा की बेहद ठोस वजह भी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके नेतृत्व वाला महागठबंधन 100 का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुका था, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 85 से 90 के बीच में सिमटा हुआ था। करीब 15 से 20 सीटों का अंतर दोनों के बीच में हो चुका था और यह माना जा रहा था कि तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं। एक समय तेजस्वी ने, ये सुबह की ही बात है, जो बहुमत का आंकड़ा है 122, उसके पार भी उनके रुझान का आंकड़ा चला गया, यानी जिन सीटों पर महागठबंधन आगे था। लेकिन उसके बाद एकदम से चुनाव ने करवट बदली और नीतीश कुमार का एनडीए भागने लगा, दौड़ने लगा। बिल्कुल खरगोश और कछुए वाली कहानी बन गई और कछुआ अचानक नींद से जागा और खरगोश से आगे निकल गया। इस वक्त कछुआ ही आगे चल रहा है, यानी एनडीए आगे चल रहा है और अंतर है करीब 26 सीटों का। 128 सीटों पर एनडीए आगे बताया जा रहा है और 102 सीटों पर महागठबंधन। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी सीटें जहां पर जीत हार का अंतर या वोटों का अंतर बहुत कम रह सकता है और अभी भी कम है। जैसे कि बाजपट्टी की बात करें तो वहां पर तेजस्वी की पार्टी नीतीश की पार्टी से केवल 380 वोट से आगे है। बख्तियारपुर की बात करें तो वहां पर भी तेजस्वी की पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से महज 479 वोट से आगे हैं। यानी कि ये सब वो सीटें हैं जहां पर जीत हार का अंतर या दो प्रतिद्वंदियों के बीच में वोट का अंतर बेहद कम है, 500 से कम है। 500 से कम का अंतर कभी भी पलट सकता है। तो हमें अगले 1-2 घंटे बहुत ध्यान रखना होगा कि मतगणना कैसी चलती है। अभी बहुत सारे राउंड्स की मतगणना बाकी है। जैसा कि चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार ईवीएम ज्यादा थी, इस वजह से मतगणना में टाइम लग रहा है। मतगणना स्लो नहीं हो रही है, वो अपनी पेस से हो रही है, अपनी रफ्तार से हो रही है। लेकिन चूंकि ज्यादा ईवीएम है तो वोट गिनने में समय लग रहा है। तो अभी तक ये माना जा रहा है करीब 30-32% के आसपास ही वोट गिने जा चुके हैं।